जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान न होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान ना होता, पत्थर भी भगवान ना होता। आज बुआ आपके बीच हिंदी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। 10वीं क्लास में 12 गद्य खंड है और 12 चैप्टर काव्य खंड है, यानी पद खंड है, और 5 सेकंड बुक का अध्ययन करते हैं। आज काव्य खंड के बारे में बताया जाएगा। काव्य खंड में आपको गुरु नानक का लिखा हुआ पद का अध्ययन करवाया जाएगा। क्या हिंदी क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? जी सर। क्या पढ़ने के प्रति अभिरुचि है? जी सर। क्या शुरू किया जाए? जी सर। आप लोग स्वस्थ हैं? यस सर। सब कोई स्वस्थ हैं? जी सर। आस पड़ोस के लोग भी स्वस्थ हैं? देवी देवता के प्रति आपका आस्था है, विश्वास है? नहीं जी सर। और विश्वास रखना भी चाहिए, लेकिन दिखावे के रूप में विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम चढ़ावे के रूप में बहुत कुछ चढ़ाते हैं, वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज बुआ गुरु नानक का लिखा हुआ पद जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम माने क्या? प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। नाम माने क्या? नाम। अबिरथु बिनु माने क्या? बिना। अबिरथे माने व्यर्थ है। अजागी माने संसार में, जन्मा माने जन्म लेना। इस संसार में राम का नाम लिए बिना जन्म लेना क्या है? क्या गुरु नानक का क्या पद है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम का नाम लिए बिना, प्रभु का नाम लिए बिना, जगी माने क्या? इस संसार में। जन्मा माने जन्म लेना। बिरथे माने क्या है? व्यर्थ है। इस संसार में प्रभु का नाम लिए बिना जन्म लेना क्या है? भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में जीवन क्या है? तो प्रभु का हम क्या करें? सिर्फ भजन करें, उनके नामों का क्या करें? याद करें, जप करें। और ये कौन खंड बुआ है? कौन खंड है? काव्य खंड। किनका लिखा हुआ? कवि कौन है? रचनाकार कौन है? गुरु नानक के द्वारा लिखा हुआ काव्य खंड का कौन चैप्टर? पहला चैप्टर। काव्य खंड का बुआ कौन चैप्टर? पहला शीर्षक, पहला चैप्टर काव्य खंड का शुरू होगा कौन सी? राम नाम बिनु बिरथे जगी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? राम का नाम लिए बिना, जागी माने क्या? इस संसार में। अजन्मा माने क्या? जन्म लेना क्या है? इस संसार में अगर जन्म लिए हैं, इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, तो हम कम से कम प्रभु के नामों का क्या करें? याद करें, जाप करें, मंत्र उच्चारण करें, और दिखावे के रूप में कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले बुआ ऑब्जेक्टिव के लिए ही सही, और जो लिखे हैं शीर्षक, उनके बारे में पहले जान लेना जरूरी है। उनके बारे में जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचना, कौन से गुरु हैं, किस धर्म के गुरु हैं, इन सभी चीज़ों पर पहले बात करते हैं। तो बताइए शीर्षक के लेखक कौन है? कौन है बुआ? और ये गुरु नानक जो है, गुरु नानक में जो देख रहे हैं गुरु शब्द, गुरु की प्रथा, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव, तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम गुरु हैं।
संस्थापक, प्रवर्तक या प्रथम गुरु कौन धर्म के? सिख धर्म के। हिंदू या मुस्लिम? सिख धर्म। हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के? सिख धर्म के। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं किया, सभी को एक समान समझा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और इसलिए सिख धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक या प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। कौन धर्म के प्रवर्तक? सिख धर्म के। कौन गुरु हैं? प्रथम गुरु। पांचवें गुरु बुआ कौन है? गुरु अर्जुन। पांचवें गुरु की बात करते हैं तो वो है कौन? गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। कौन है बुआ? अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन है? और जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जानते होंगे, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जो पाटलिपुत्र जो शीर्षक पढ़िएगा संस्कृत का, उसमें गुरुद्वारा की चर्चा की गई है। तो बताइए सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। और पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए बुआ, इनका जन्म पहले जानते हैं। जन्म हुआ 1469 ईस्वी में और जिला कहाँ था? लाहौर। और गांव का नाम है तलवंडी। गांव कौन है? तलवंडी। बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। और कौन जिला में हुआ? लाहौर जिला में। और गांव था तलवंडी। तलवंडी। अब जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। बताइए किनका जन्म 1469 ईस्वी में? गुरु नानक का जन्म। सिख धर्म के ये कौन गुरु? प्रथम गुरु। ये सिख धर्म के कौन सी भी हैं? संस्थापक। प्रवर्तक भी हैं। और पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव। इनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कौन जिला में? लाहौर जिला में। और कौन गांव में? तलवंडी। वर्तमान में अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और इनका जन्म स्थल नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बुआ कौन सी के नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब। जन्म स्थल जो है कौन सी के नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब। याद रहेगा ना? जी सर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन सी के नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब। बुआ, एक तरह से ऑब्जेक्टिव का एटम बम तैयार हो रहा है और ऐसा एटम बम है, हर ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा अगर सब ये पूरे याद कर लेते हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझना है और आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। जन्म हुआ 1469 ईस्वी में, जिला लाहौर था और गांव था तलवंडी। और उनका जन्म स्थल प्रसिद्ध है नानकाना साहब के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब। जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पिता, इनके जनक कालू चंद खत्री। इनके पिताजी का क्या नाम है? कालू चंद खत्री। और जननी जिनको हम माता कहते हैं, और माता कौन है? त्रिपुरा। कौन देवी है? त्रिपुरा। माता का क्या नाम है? त्रिपुरा देवी। और पत्नी है सुलक्षणी। पत्नी कौन है? सुलक्षणी। अर्धांगिनी कौन है? सुलक्षणी। भारिया कौन है? सुलक्षणी। तारा कौन है? सुलक्षणी। तो पिता कालूचंद खत्री, खत्री। माता त्रिपुरा देवी। पत्नी सुलक्षणी। और ये बुआ निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जब ये कम ही एज के थे उस समय से ही इन्हें भक्ति के प्रति भावना थी, भक्ति के प्रति झुकाव था। पिताजी चाहते थे अपने बेटे को व्यवसाय करवाए, बिजनेस करवाए, लेकिन उसके प्रति इनका मन नहीं था। किसके प्रति मन था? भक्ति भावना के प्रति। कौन? किसके प्रति? भक्ति भावना के शुरू प्रति। से ही भगवान के प्रति इन्हें भक्ति था। हिंदू मुस्लिम में कभी विभेद नहीं किए, सभी धर्मों की उपासना पर बल दिए। और इनका कहना था मानव सेवा ही सबसे बड़ा क्या है? सेवा। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानव की सेवा करते हैं तो पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर को त्याग कर साधु बनकर जीने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की पूजा भी करना है तो चढ़ावे के रूप में बहुत कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिखावे के रूप में चंदन लगाने की, भस्म लगाने की, वस्त्र छोड़कर
श्वेतांबर और दिगंबर पढ़े होंगे, जो कि आगे पद में समझाया भी जाएगा। तो देखिए बुआ क्या है, कौन भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। और इनकी रचनाओं का संग्रह करने का काम किए कौन सी में? गुरु ग्रंथ साहिब में। अब 1640 में। बताइए गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? अर्जुन देव। कब लिखा? 1640 में। और ये गुरु नानक की जो रचना थी, उन रचनाओं को संग्रह करने का काम किया। अब देखिए गुरु नानक भ्रमण भी किया, देशाटन भी करने का काम किया, मक्का मदीना तक की भी यात्रा करने का काम किया। और मुगल सम्राट किनसे मुलाकात हुई? बाबर से। मुगल सम्राट कौन किनसे? बाबर से। भी भेंट किया किसने? गुरु नानक ने। और मक्का मदीना तक की भी तीर्थ यात्रा करने का काम किया किसने? गुरु नानक ने। देशाटन करते थे, घूमने का काम करते थे। अब देखिए बुआ 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। और गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव। कब लिखा? 1640 में। के रचना का इसमें संग्रह किया गुरु नानक का। अब देखिए गुरु नानक की जो प्रमुख रचना है, वह रचना के बारे में हम लोग जानेंगे। वह रचना देखिए, रचनाएं किनकी रचनाएं हैं? गुरु नानक। गुरु नानक की रचनाएं हैं। कौन सी? जपू जी। कौन है बुआ? जपू जी। कौन है? जपू जी। ये कौन सी है? आशा दीवार। कौन सी है बुआ? आशा दीवार। और बताइए। रहीरास। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक की। और एक है कौन सी? सोहिला। कौन है बुआ? सोहिला। ये सब किनकी रचना? जपू जी किनकी रचना है? गुरु नानक की। आशा दीवार किनकी रचना है? गुरु नानक की। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक की। सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक की। अंत में इनकी मृत्यु होती है बुआ, याद है? का 1539 क्या मृत्यु हुआ? 1539 ईस्वी में। और क्या कहते हुए मर गए? वाह गुरु। वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। हुआ लेखक का परिचय लगभग समझ गए। अब हमें इनके पद को समझाना है, व्याख्या करना है। बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। तो थोड़ा जो पढ़ाया गया इस पर ऑब्जेक्टिव हम पूछें। जी सर। बताइए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक के लेखक कौन है? गुरु नानक। हुआ ये किस धर्म के गुरु है? सिख धर्म के। और ये कौन गुरु है? पहला गुरु। और ये संस्थापक भी हैं और प्रवर्तक भी है। कौन भक्ति धारा के कवि? निर्गुण भक्ति धारा के कवि। प्रभु को निराकार रूप में देखते थे। कहे प्रभु का कोई आकार नहीं है। और जब आकार नहीं है तो मंदिर में जाकर इतना चीज चढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो कहा गुरु की सेवा करना, गुरु के बातों को मानना, मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म समझते थे। कौन? गुरु नानक। इसी धर्म में 5वें गुरु बुआ कौन हुए? इनके रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे कब? 1640 में। की मृत्यु का वही 1539 में। इनके माता का नाम? माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री। खत्री, कालूचंद खत्री। और पत्नी कौन? सुलक्षणी। बिजनेस में इन्हें मन लगा नहीं। और शुरू से किसके प्रति भक्ति भावना? भगवान के प्रति भक्ति भावना, भक्ति के प्रति जो है इनका मन झुका हुआ था। बिजनेस करना पसंद नहीं था। एक समय की बात है, इनके पिताजी ने बिजनेस करने के लिए रुपया दिए, ऐसे आकर सब साधु खिला दिए। तो कहे क्या तुमने बिजनेस शुरू किया? कहाँ? कौन सा बिजनेस? साधु संतों को मैंने खिला दिया। तो अब समझ सकते हैं ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। और इनका जन्म स्थल नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। कौन नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब। कौन गांव में जन्म हुआ था? तलवा में। कौन जिला में? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और इनकी रचना हुआ करता था कौन सी? पंजाबी। याद रखिएगा, पंजाबी मिस्री नहीं, मिश्रित वर्ज भाषा। कौन रचना, कैसा रचना होता था? पंजाबी मिश्रित वर्ज भाषा। पंजाबी मिश्रित वर्ज भाषा। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा जो भी आएगा। जी सर। एक भी बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट सकता है अगर पूरे इनके जीवन वृत्त को सुने होंगे, समझे होंगे। कोई दिक्कत? नो सर। हुआ अब शुरू किया जाए पद। अब शुरू करते हैं।
राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा। बुआ अब हम गुरु नानक का लिखा हुआ जो 2 पद है उसमें से पहला पद शुरू कर रहे हैं। 2 पद में बुआ कौन पद शुरू कर रहे हैं? पहला पद। पहला पद को ध्यान पूर्वक सुनिए और प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं होती है। वह सामाजिक विज्ञान का क्लास हो या संस्कृत का क्लास हो या हिंदी का क्लास, एक को हम याद करवाते हैं या नहीं लिखाते हैं प्रश्न उत्तर। अब जब ही पढ़ाया हुआ होगा अब प्रश्न उत्तर बनना अपने शुरू हो जाएगा। तो लगेगा ही के ना भैगले अपने कैसे बनने लगा। तो शुरू करते हैं बुआ पद। जिस पद में बताया गया भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए अगर इस संसार में जन्म हुआ है तो। पुस्तक पाठ खाली पढ़ना, व्याकरण का बखान कर लेना, इससे प्रभु नहीं मिल सकते हैं। तीर्थ यात्रा घूमने से नहीं, जनेऊ पहनने से नहीं, सिर्फ भजन करने से ही। अब सुनिए क्या है, राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा। इसका मतलब लगभग आप समझे हुए हैं। इस संसार में, जागी माने क्या? संसार में। प्रभु का नाम लिए नाम बिनु माने लिए बिना, अबिरथो माने क्या? व्यर्थ है। अजागी जन्मा माने इस संसार में प्रभु का नाम लिए बिना जन्म लेना क्या है? अगर इस संसार में जन्म हुआ है तो अपने मुखों से प्रभु के नामों का क्या करें? जाप करें। ईश्वर के, परमात्मा के नामों का जप करें, तभी जो है हमारा जीवन सफल हो सकता है। भगवान के नाम लिए बिना लोगों को शांति भी नहीं मिलती है। तो लिखा है क्या? राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा। राम नाम बिनो बिरथे जागी जन्मा। जागी माने क्या? इस संसार में। अजन्मा माने क्या? जन्म लेना। प्रभु का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। प्रभु का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। नाम माने क्या? प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। नाम माने क्या? नाम। बिना माने बिनु। प्रभु का नाम लिए बिना, जग माने क्या? संसार में। अजन्मा माने जन्म लेना। बिरथे माने क्या है? जग पानी वाला ने, जिसमें पानी बर्तन एक जग कहते हैं, ये वो यज्ञ होता है। यहाँ है जगत या जग कहिए, इसका मतलब क्या होता है? संसार। बताइए इस संसार में जन्म लेना कब व्यर्थ हो जाता है? जब अपने मुखों से हम प्रभु के नामों का याद नहीं करते, तब हमारा जीवन क्या होता है? निष्फल भी हो जाता है। अब देखिए दूसरा पंक्ति, बिखू खावे। बिखू माने होता है विष, जिसको हम गरल भी कहते हैं, जहर भी कहते हैं। बिखू माने क्या होता है? विष। तो हमारा किया गया भोजन, खाया हुआ भोजन किसके समान हो जाता है? अब बोले बने बोली, अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं और तब यदि बोलते हैं तो वह बोली भी किसके समान? नाम नावे बिनो, बिना नाम लिए गए, नाम लिए हुए प्रभु का अगर नाम नहीं लेते हैं और तब यदि भोजन करते हैं तो किसके समान? किसके समान? बिना नाम लिए बोलते हैं तब किसके समान? अनिफलु, जीवन क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। कोई सोचे होते हैं हमरा इस संसार में जीवन निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए। सबकी इच्छा है अपन जीवन की हो सफल। चोरियों करनार सोचे होते हैं हम चोरियों करके जीवन सफल करेंगे, लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक चलता है उसका इच्छा तो होता ही है हमारा जीवन सफल हो। और तब कहता है मति भरमाना, बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। बताइए कब ये सभी चीज होता है? जब हम अपने मुख से प्रभु का नाम नहीं, बिनु नावे, बिना नाम लिए यदि भोजन करते हैं तो किसके समान? जहर के समान, गरल के समान, हलाहल के समान, विष के समान हो जाता है। और बिखू बोले और बोली भी किसके समान? जीवन क्या हो जाता है? बुद्धि क्या हो जाती है? बताइए संसार में हमारा जीवन कब व्यर्थ हो जाता है? जब अपने मुख से हम प्रभु के नामों का याद नहीं करते।
तो बताइए वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब हम अपने मुख से प्रभु का याद नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, और तब बिना याद किए हुए भोजन करते हैं, तो भोजन भी किसके समान? विष के समान। और मुख से निकला हुआ वाणी भी किसके समान? विष के समान। बताइए, समझ रहे हैं? जी सर। अब है क्या? पुस्तक पाठ। पुस्तक पाठ का अध्ययन करना, व्याकरण बखाने, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म निकाल करे। देखिएगा, बहुत आदमी संध्या के समय भी हाथ पैर धोकर पूजा पाठ करते हैं, और सुबह में भी करते हैं, और रात्रि में सोते समय भी करते हैं। 3-3 बार लगभग जो है दिखावा किया जाता है। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है बुआ। आज तो देखिएगा पूजा पाठ का रूप ही बदल गया। भक्ति भावना में लोग डूबे हुए दिखाते हैं, और मनोज तिवारी का गाना गाते हैं। नहीं, अब बताइए, जो भक्ति में डूबा हुआ हो भोजपुरी गाना गाने की क्या जरूरत है? तो संध्या के समय जो कर्म करते हैं वह भी क्या है? बेकार है। तीनों टाइम में जो पूजा अर्चना करते हैं सब बेकार है। पुस्तक का अध्ययन करते हैं, पुस्तक पाठ का सिर्फ अध्ययन करते हैं, दिखाते हैं, और व्याकरण का वखान करते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहता है बिना गुरु शब्द, बिना गुरु का नाम लिए। बिना गुरु शब्द माने क्या? बिना गुरु का नाम लिए मुक्ति कहाँ प्राणी? लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। अनाम राम नाम बिनु अरुझे मरे। प्रभु का नाम लिए बिना ये संसार रूपी सागर में हम उलझ कर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो हमें सिर्फ प्रभु के नामों का क्या करना है? जाप करना है। जाप करना है, याद करना है। पारिवारिक जीवन जीते हुए इन्हें की घर द्वार छोड़ दिए, अजायक साधु संत बनकर यहाँ बाल बच्चा रो रहा है, अपने जाकर क्या करें? चंदन लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं। और यह प्रभु के नाम का याद करके पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभु की याद किया जा सकता है। उसी से लोगों की मुक्ति मिल सकती है। तो बताइए, इसका मतलब क्या है? बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी? बिना गुरु का नाम लिए हुए, शब्द माने क्या? नाम लेना, गुरु के याद किए बिना प्राणी के लोगों को क्या होता? मुक्ति नहीं मिलती है। अब अगर भगवान का नाम नहीं लेकर जिंदा हैं तो इस संसार रूपी सागर में अर्झे मरे, उलझ कर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो क्या बुआ ये कर्म कांड, दिखावा, बाय आडंबर का विरोध किए हैं या समर्थन किए हैं? विरोध किए। विरोध किए हैं, करार चोट पहुंचाए हैं। सिर्फ भगवान का नाम का क्या करना है? जाप करना है। जाप करना है, याद करना है। तब कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड कमंडल शिखा सुत धोती। तीरथ गवनु अति भरमनु करे। कहता है, देखिए बहुत साधु संतों को देखे होंगे, एगो डंडा लेकर आते हो और हाथ में क्या लिए हुए? कमंडल लेते। वह साधु नहीं है। साधु कौन होता है? जो परोपकारी होता है। वृक्ष क्या है? साधु है। नदियाँ क्या है? साधु है। और जो व्यक्ति मनुष्य में भी साधु वही होता है जो डंडा धारण करे या ना करे। कमंडल देखे? कमंडल लेकर अगर नहीं दीजिएगा दाम के, उससे जल निकाल कर कहेंगे शराब दे देंगे। वाह, नहीं तो ये शराब देने के लिए आप साधु हैं। तो डंडा धारण करना, कमंडल धारण करना, शिखा समझते हैं? शिखा समझते हैं? चोटी बढ़ाना। असूत समझते हैं? जनेऊ। और धोती तो लगभग बुझबे करते हैं। और तीर्थ यात्रा का गमन करना, ये सब क्या है? भर्म है, भूल है। ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। तो डंडा को धारण करना, कमंडल को धारण करना, माने कौन चीज? कहता है सूत माने क्या? जनेऊ। और उसके बाद शिखा माने क्या? चोटी। और धोती पहनना, तीर्थ यात्रा का घूमना, ये सब क्या है? व्यर्थ है। अभी साधु कहाँ? भिखारी होता है। क्या याद किए रहता है? जय हो जय हो, जय जयकार रहे, डेहरी आनंद रहे, बाल बच्चा में सुख रहे, दियो लक्ष्मीनिया बाबा के कुछ दान करो। बाबा दोसरो द्वरिया जेते तो सोचे छी कुछ, मगर भ जाए छो कुछ तरह बगले वाली लगल छो। बताइए, साधु है? ये भविष्यवाणी करने आए, अपन भविष्य को सही तो पहले कर ले। तो सोचिए, तो साधु वो हैं जो परोपकारी होते हैं।
और ये सब कहा बुआ हम लोग को धारण करने की जरूरत नहीं है। अब है राम नाम बिनु शांति न आवे। बुआ राम का नाम यदि नहीं लेंगे तो लोगों को शांति नहीं मिलती है। जपी 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 हरि हरि नाम सुपारे। जो हरि का, हरि माने क्या, भगवान का नाम जपता है वही संसार रूपी सागर से क्या होता है, पार होता है। जो हरि का क्या करता है, नाम जपता है, नाम लेता है, वे संसार रूपी सागर से क्या होता है, पार हो जाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा बढ़ाना, मुकुट पहनना और तन पर कौन चीज, भस्म लगाना, ये सब क्या है, व्यर्थ है। ये सब करने की जरूरत नहीं। लगेगा कि घोड़ा वाला सब राख लगाए दिल नहीं, इतना लगाने। तन माने क्या, शरीर पर क्या कौन चीज पहनना, भस्म लगाना, और जटा बढ़ाना, मुकुट पहनना, और वसन छोड़ी, कपड़ा को छोड़कर शरीर को वस्त्रहीन बनाकर बाबा बनने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म के दो भागों में अनुयायी बटा हुआ था। एक श्वेत वस्त्र पहनता था जिसे क्या कहा गया, श्वेतांबर, और एक जो है वस्त्रहीन होता था उसे दिगंबर कहा गया। तो वस्त्रहीन होकर क्या हम किसी की सेवा कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। बताइए कौन कौन चीज का इन्होंने विरोध किए। पुस्तक पाठ का अध्ययन करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या के समय किया गया पूजा पाठ, उसके बाद क्या, डंडा को धारण करना, कमंडल को धारण करना, कौन चीज, चोटी बनाना, धोती पहनना, जनेऊ पहनकर तीर्थ यात्रा करना, ये सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। और कहा जटा को बढ़ाना, मुकुट पहनना, और तन पर कौन चीज लगाना, भस्म लगाना, ये सब क्या है, व्यर्थ है। वसन माने क्या होता, कपड़ा कहिए, वस्त्र कहिए, चीर कहिए। तन छोड़ माने जो है वस्त्र को छोड़कर नंगा जीवन जीना की जरूरत नहीं है। वैसे साधु बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान के नामों का क्या करना है, जेते जिया, जितना भी जीव जंत जल थल, जितने भी इस पृथ्वी पर जल में थल पर जीव हैं, सब किसे, मही जल जत तत्र तू सरब जिया, सब किसके कृपा से जिंदा है, प्रभु के कृपा से। किसके कृपा से जिंदा है, कहता है गुरु प्रसादी राख ले। गुरु ने, गुरु के उपदेश को पालन कर ले। जैसे हरि रस, हरि के भक्ति में किसने लीन हो गया, गुरु नानक ने। किसके, हरि रस का मतलब हरि की भक्ति। गुरु के बातों को माने, गुरु के उपदेशों को माने, और भक्ति में कैसे लीन होना है। जैसे गुरु नानक ने क्या हुआ था, हरि रस के भक्ति में क्या हुआ था, लीन हो गया। समझने में कोई दिक्कत, ये यहाँ जो भी बताया गया, पहला पद कोई प्रकार की समस्या बताइए। राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा, प्रभु कहाँ निवास करते हैं, सभी के आत्माओं में। हरि रस का मतलब क्या होता है, हरि की भक्ति। क्या कर्म कांड के आधार पर जो पूजा करते हैं वह सही है या गलत है, दिखावा करने की जरूरत है नहीं। पहले पूजा कहाँ होता था, शांतिपूर्ण ढंग से किसी घर में बैठकर लोग या जंगल में किया करते थे। आज बिना बाजा बजाए हुए पूजा नहीं करते हैं, दिखावा है। अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं तो मोबाइल के कारण जैसे बिना सेल्फी लिए पूजा नहीं करते हैं। अगर सेल्फी गड़बड़ा गया तो जल को नहीं ते फेंक कर रास्ता धर लेते हैं, नहीं तो क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, अब बिनु नावे, बिना नाम लिए हुए किया गया भोजन किसके समान, अब मुख से निकली हुई वाणी किसके समान, जीवन क्या हो जाता है, अब बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ का अध्ययन करना, पुस्तक पाठ पढ़ना, व्याकरण की व्याख्या करना नहीं, और संध्या के समय किया गया कर्म सब क्या है, व्यर्थ है। बिना गुरु शब्द मुक्ति, बिना गुरु का नाम लिए बिना लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम बिनु अर्झे मरे,
प्रभु का नाम लिए बिना ये संसार रूपी सागर में हम लोग उलझ कर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जिंदा रहना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? जिंदा रहना चाहते हैं तो प्रभु के नामों का क्या करना होगा? ईश्वर के नामों को क्या करना होगा? करना होगा। भजन करना होगा, कीर्तन करना होगा। चढ़ावे के रूप में कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ में खर्च करने की जरूरत नहीं है। कहता है डंडा को धारण करना, इसका विरोध किए। कहा कोई भी साधु संत आते हैं डंडा लेकर, कमंडल लेकर, चोटी बधाए हुए होते हैं, जनेऊ पहनते हैं और धोती पहनकर और तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं। ये हमारा क्या है? भ्रम है, भूल है। राम नाम बिनु शांति ना आवे। बिना राम का नाम लिए बिना लोगों को शांति नहीं मिलती है। जपी हरि हरि नाम जो पारे, और जो हरि का नाम जपता है वह संसार रूपी सागर से क्या होता है? पार होता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा को बढ़ाना, मुकुट पहनना और पूरे शरीर पर क्या हुआ? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ाना, मुकुट पहनना और शरीर पर क्या लगाना? भस्म लगाना। और कपड़ा वस्त्र को छोड़कर वस्त्रहीन होकर साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? जितने जेते जीव जंत, जितने जीव जंतु जल में है, इस थल पर है, पृथ्वी पर है, जात्र तत्र जहाँ तहाँ, सब किसके कृपा से? प्रभु के कृपा से क्या है? जीवित है, जिंदा है। नहीं, और कहता है गुरु प्रसाद रख ले, गुरु की भक्ति करें, गुरु के उपदेश का पालन करें। जैसे किसने? गुरु नानक ने किसके भक्ति में? हरि रस, हरि रस मने हरि के भक्ति में लीन हुआ, हरि रस के रस को पिया। हरि के भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त होता है। बुआ, आज आपके क्लास का पहला जो पद था गुरु नानक का, ये पढ़ा दिया गया है। दूसरे क्लास में टाइम अधिक लग गया है और टाइम अधिक के कारण मोबाइल में इतना अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक पाठ और बचा हुआ है, जिस पाठ में आपको है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक का ही दूसरा पद है। अगले क्लास में इसे पढ़ाया जाएगा। और इतना ही नहीं, 25-30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे इससे, और जो प्रश्न उत्तर होगा लिखने वाला, वो प्रश्न उत्तर सभी की व्याख्या किया जाएगा, सभी प्रश्न उत्तर को हल करवाया जाएगा और बचा हुआ शेष पद को अध्ययन कराया जाएगा। तो बुआ, किसका पद एक बच गया है? गुरु नानक। कौन पद बचा हुआ है? जो नर दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। थोड़ा बुआ आप लोग को असुविधा होती होगी, क्योंकि लाइटिंग की समस्या है और जिसके कारण लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिखाई देता होगा, या देता भी होगा, नहीं देता होगा तो आपके पास एक किताब होना चाहिए। मोबाइल शुरू कीजिएगा, किताब अपने पास रखिएगा और पंक्ति का अर्थ आसान तरीका से हर पंक्ति का अर्थ समझ जाइएगा। बुआ, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। क्या इससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा बना दीजिएगा? जी सर। तो बताइए, पहला पद में क्या किसका विरोध किया गया? दिखावा का, कर्म कांड का, वर्णाश्रम अवस्था का, ये सब का जो है विरोध किया गया। बुआ, अभी का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में आप इनका दूसरा पद का वीडियो बना दिया जाएगा और आशा और विश्वास है आप पूर्ण रूपेण तैयार निश्चित रूप से घर पर कर लीजिएगा। हर ऑब्जेक्टिव के एक कॉपी में जाकर स्पष्ट रूप से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। कोई गेस्ट पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।